नमस्ते सबको मेरा मेरा प्रॉब्लम आई है भाई। बात करते हैं प्रॉब्लम की। आपके कोई प्रॉब्लम है, गैंगस्टर फिलोसोफर पे जाओ, अपनी प्रॉब्लम भेजो। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वहाँ पे भी डालता रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आपको सीखने को मिलेगा। बिग फैन भैया जी, धन्यवाद भैया। आई एडमायर यू लॉट, आई एडमायर यू एज वेल फॉर अप्रोचिंग अपनी प्रॉब्लम भेजने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अनटैंगल करने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी प्रॉब्लम भेजी मुझे। किसी के इंसान की बुद्धि से भी तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। लो ना, किसी ऐसी अच्छी जगह जाता हूँ या एलिट क्लास रेस्टोरेंट में, मॉल्स वॉल्स जहाँ पे जाता हूँ, तो मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील होता है। ठीक है, आई फील डिस्पाइट हैविंग गुड लुक्स एंड फैशन सेंस, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत दिख रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ। यानी कि भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर 4x4 के एक रूम में एंटर कर जाऊंगा या फिर किसी शोरूम में मैं एंटर कर गया, तो इवन दो मैं उसी पृथ्वी पे जो एक मॉल एग्जिस्ट कर रहा है और उस रोड पे उसी पृथ्वी पे चलते मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। मैं एकदम खुले सांड की तरह चल रहा था, आराम से खुश था, सब कुछ था। लेकिन जब मैं मॉल के अंदर एंटर गया तो मेरा बिहेवियर हल्का सा चेंज हुआ। पृथ्वी वही है, बस कुछ दीवारें थी जो शायद ग्लास की वॉल हो, उसके जैसे अंदर गया। सडनली मेरे को कुछ अलग प्रतीत हुआ। हाँ, फिर भी मैं ठीक हूं, क्योंकि मेरे को अपने जैसे बहुत सारे दिख रहे थे लोग, ऊपर नीचे स्तर के हर तरह के लोग घूम रहे हैं। ऐसा कुछ उसमें इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गया, सेल्फ कॉन्शियस। फिर मैं एक पर्टिकुलर तरह की दुकान के अंदर गया जहां पे बोर्ड लिखा था। इवन तो अभी भी मैं पृथ्वी में ही हूं और उसी मॉल के अंदर हूं जहां तक अभी तक मैं सही था, लेकिन एक दरवाजा खुला तो मेरी फट के हाथ में आ गया उसके अंदर। फिर मैं सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गया, मैं इनसिक्योर हो गया। मेरे कपड़े जो हैं वो इस पर्टिकुलर 4x4 6x6 जो भी दुकान है, जो भी उसके डायमेंशंस हैं, इस पर्टिकुलर के अंदर के जितने लोग मुझे जो दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो जो एक कपड़ा जिससे मेरी टांग छुप रही है, टांग जिसमें बस बाल हैं, फ्लैश है, नी कैप है, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, खूब सारी न्यूरॉन्स हैं तुम्हारी। इसके अंदर, शरीर के अंदर सेंसरी कोडिंग के लिए नर्व एंडिंग्स हैं, जो चीज़ें तुम्हारी बाहर से तुम्हारे रिस्पॉन्स लेती हैं, ऊपर ब्रेन तक भेजती हैं कि क्या हो रहा है। उसको ढकने के लिए जो मैंने कपड़े सिलवाए हैं, जिसको हम पैंट कहते हैं या जीन्स कहते हैं, जिसको दो कपड़े लिए, उसको 20 साइड से इधर इधर मारा, इधर से हेम मारी और हम पहन लेते हैं कमर जिप। वो पता नहीं क्यों लगता है मेरे को कमजोर है, मेरी मेरी अच्छी नहीं है, दूसरों की बेहतर है। ये ख्याल आता है मेरे दिमाग में, इनसिक्योरिटी होती है। अपनी छाती को ढकने के लिए एक डाला जिसमें सिलाई इधर से आती है, इधर से आती है, इधर से आती है। वो मुझे लगता है दूसरों से बहुत कम है। उसमें जो लिखा है मुझे लगता है कि क्या क्या बोलूं मैं। दूसरों की जो कपड़ा है जिसने उनमें शरीर ढकने के लिए इस दुकान में जो घूम रहे हैं, इस दुकान जिसके दरवाजे के अंदर आके मेरी फट के चौराहा होगी, लेकिन बाहर तक मैं अभी भी कंफर्टेबल था। ये क्यों हो रहा है? अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? आपके साथ भी हुआ है? कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसे होटल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हो सकता है आप ऑफिस में किसी ट्रिप पे जा रहे हो और आपको पर्टिकुलर जगह पे जाने को मौका मिला हो, उसके अंदर जब आप गए तो आपको थोड़ा सा हो गया सेल्फ कॉन्शियस। आपकी पूरी टीम को हो गया कि हम शायद प्रिपेयर नहीं है सोशली फंक्शन करने के इस एनवायरनमेंट में। हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि हमें कैसे इस तरह की चीजों के साथ डील करना चाहिए, इसको मैनरफुली कैसे करते हैं। आई हैव नो आइडिया। तो हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहीं हम कुछ गलती ना कर दें, कहीं हम एम्बैरेसिंग ना हो जाएं, कहीं हमें सोशल शेम ना मिल जाए। कुल मिला के बात यही है, यू डोंट नो, उस पर्टिकुलर जगह के तुम फेमिलियराइज नहीं हो सोशल लॉस के हिसाब से, सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, और तुम्हें इसलिए डर लगता है कि शायद तुम कुछ ऐसा कर दोगे, फिर योर मियर प्रेजेंस इज एम्बैरेसिंग एंड यू फील इनसिक्योर। इसका सोल्यूशन क्या है? तो पहले आते हैं इसका रूट क्या है। पहले इसकी रूट है, ये सब कुछ सोशल लर्निंग है। तुमको ये समझना है, ये सत्य नहीं है, इसका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। पूरा चूरन मिला के बच्चों को सोशल ट्रेनिंग के द्वारा हमने पिलाया है। सोशल ट्रेनिंग के द्वार क्या हैं, स्रोत क्या हैं, क्या क्या चीजें पिला रही हैं? क्या ये कॉन्शियसली कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं, किसी इंटेंट की वजह से कर रहे हैं, या अनइंटेंशनली समाज ने हमने ऐसे फॉर्म कर लिया है, जिस सिस्टम से हमने फॉर्म किया उस हिसाब से इनसिक्योरिटीज बेचना हमने ऑलमोस्ट एक बाय प्रोडक्ट है। हम बेचेंगे बेचेंगे, यानी हम जब छोटा सा बच्चा होता है हम उसको सिखाने लग जाते हैं अमीरी गरीबी, बड़े लोग छोटे लोग, पैसा ये, महंगे कपड़े ये। हमारी एक सोशल ट्रेनिंग होती है एक छोटे से बच्चे की, जिसको उसको एक बहुत लेवल की हायरार्की हम सोसाइटी में दिखा रहे हैं। हम उसको छोटे से दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ अमीरी होती है जिनसे मैं छोटा हूं। तो आपने एक इनसिक्योरिटी की कैप्सूल, टैबलेट, पानी बिना ही मुंह में डाल के उसको रात को आप रोज सुलाते हो खिला के।
बच्चे ने यहां पे क्या सीख लिया कि क्लियरली कोई क्लास सिस्टम है इनविजिबल, जो कि ए इंसान को, जो भी पतलून बैठा है, पतलून के अंदर चड्डी पहना है और उसके ऊपर एक टी शर्ट पहना है, वैसी मैं भी हूं। सिमिलरली जैसी युवतियां हैं जो कि अपने बदन, शरीर, जो भी आप कहना चाहें उसको ढक के बैठी हैं, वैसे ये दूसरी हमारी मम्मी है, हमारे घर में हम सब इंसान कपड़े ढक के बैठे हैं। लेकिन हमने इंसानों के जो कपड़े अपने ढकने के लिए हमने करा था, और उसमें ऑब्वियसली सिर्फ ढके क्यों, कुछ सुंदर भी, उसमें कुछ हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, कुछ स्टाइल भी मार सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट हमने स्टाइल के साथ उस कपड़े में एक प्राइस टैग भी पेल दिया। उस प्राइस टैग से फिर हमने अपनी इज्जत से जोड़ लिया। मैंने ये प्राइस टैग का पहना है तो मैं शायद तुमसे ऊपर हूं। इंसान असर्टेनिंग कि हम किन मेट्रिक पे एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। प्राइस टैग, मेरी कार तुम्हारी कार से बड़ी है, तो एक कार से बड़ी आने वाले को एक गेट पे जो काम कर रहा है, गेट कीपिंग या ओपनिंग का काम कर रहा है, वो कहता है साहब जी नमस्ते, जिसका कोई तुक नहीं बनता। सत्य क्या है, उतना वो इंसान है जो गेट कीपर बैठा है जितना वो इंसान जो कार के अंदर बैठा है। लेकिन कार के अंदर बैठने वाले को अनकॉन्शियसली बचपन से ट्रेन किया गया है कि मैं इससे तो बड़ा हूं, मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मेरा महत्व इससे ज्यादा है, मेरा दर्जा, मेरा स्तर इससे ज्यादा है। ये सारी सोशल ट्रेनिंग है, एक सही मायने में सब सोशल ट्रेनिंग है। अभी कल ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाए, अभी कल कोरोना वायरस आ जाए, सबके डंडा मार के सूद के सबको अंदर कर दिए, सारे सोशल सिस्टम, सारे स्टेटस की धज्जियां एक झटके में तुम सबने उतरते हुए देखी है। अभी कोई एक अर्थक्वेक आ जाए, बताओ मुझे, जो गार्ड है वो दौड़ रहा है और एक इंसान है जो कार में बैठा करता था वो दौड़ रहा है, और अगर दोनों अगल बगल बैठे हैं अपने आप को बचा रहे हैं, क्या वो उस टाइम ये कहेंगे साहब जी, या वो कहेगा भाई इधर से जाए, उधर से जाए, उधर पकड़ या उधर पकड़? या फिर हम सिस्टम बनाते हैं जिससे हम कॉर्डियली काम करते हैं दूसरे के लिए और अपनी सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। हजारों सिचुएशंस में वो सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान है। ये इंसानी जितने रूल्स और लॉज बना रखे हैं इनसिक्योरिटी के अराउंड, मैं ताकि थोड़ा सा नार्सिसिस्टिकली बड़ा फील कर लूं, आई गेट टू फील नार्सिसिस्टिकली गुड अबाउट माई सेल्फ, नॉट गुड अबाउट माई सेल्फ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। इमेजिन दैट वॉज द फकिंग मैट्रिक जो हम बचपन में सिखा रहे थे बच्चों को कि पैसा, दर्जा, स्तर सब फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छा इंसान बनो। यानी कि मदद करो लोगों की, यानी कि कभी किसी को बुली मत करो, यानी कि बेटा जिंदगी में अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका साथ दो। अगर तुम्हारे साथ देने की क्षमता नहीं है तो पीछे उसको सपोर्ट करो। अगर तुम्हारे सामने खड़े होने की क्षमता नहीं है और सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है उसको, तो कोई दूसरा, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तुम देखो किसी भी इंसान की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम्हारी क्षमता के अनुसार। अगर तुम्हें जिंदगी में लोगों की अच्छा इंसान बनना है और क्षमता पूरी करनी है तो ताकतवर बनो, पैसा कमाओ, ताकि उस पैसे से लोगों की मदद कर पाओ। अच्छा इंसान ये होता है, ये हमें सिखाया जाता है नहीं। अरे मैट्रिक अगर तुम्हें करना है तो इंसानियत का मैट्रिक नहीं रख पाते हम, वो कहां गया? कार क्या मैट्रिक है? कुल मिला के बचपन से अभी तक जो तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है उस ट्रेनिंग के अनुसार एक ट्रिगर डेवलप हो गए हैं, जो कि तुम्हारे कुछ एनवायरनमेंट तुम अब रिकग्नाइज करते हो जो तुम्हारी औकात, फेमिलियरिटी यानी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन से बाहर हैं। और जब भी तुम उन सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स में एंटर करते हो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो जाती हैं कि तुम कंप्लीटली अनफेमिलियर हो। सेकेंडली तुम्हें वहां पे बताया गया है ये तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम्हारी औकात कम है, एंड ये जायज़ चीज़ है, कोई भी इंसान फील करेगा क्योंकि तुम्हारी सोशल ट्रेनिंग हुई भी है। ये अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स हो जाएगा, तुम्हारी हार्ट बीट अपने आप ही फास्ट हो जाएगी, तुम हल्के से अलग सी तुम्हें एंजाइटी फील होने लग जाएगी, तुम अनईजीनेस फील करने लगोगे। तुम कितने भी कॉन्फिडेंट इंसान हो, महारथी हो, तुम शेर हो साला, रोड पे फटती नहीं तुम्हारी, करेज नाम की कोई अलग ही चीज़ है, लेकिन तुम हल्का सा वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करोगे बिकॉज कॉन्शियसली तुम आउट ऑफ प्लेस हो, रूल्स ही नहीं पता, नॉर्म्स ही नहीं पता, और तुम्हें किसी ने बता दिया यहाँ पे नॉर्म्स हैं, और तुम क्योंकि बाय करके बैठे हो कि ये इंसान तुमसे अलग हैं, बड़े हैं, प्रिविलेज्ड हैं, जो भी हैं, तो तुम उनको एक अलग तरह से देखते हो। यहीं पे पुट करो एक इंसान को जो कि लेजस से एक तरह की फिलॉसफी प्रैक्टिस कर रहा है बचपन से, जहां पे वो रिपीटेडली इस बात का ज्ञान करता है ध्यान के द्वारा, और वो उसको रियलाइजेशन हो चुकी है कि सारा इंसान, सारा मानुष, साला सब एक ही है, वी आर ऑल वननेस लेजस से। तो एक बुद्धिस्ट मंक है, बुद्धिस्ट मंक अपने बुद्धिस्ट अटायर में जा रहा है, वो नाइकी की दुकान में जा रहा हो, चाहे तुम्हारे डोल्चे एंड गबाना के अंदर खड़ा हो, उसको सिर्फ इंसान दिखेंगे, वो स्माइली करेगा, वो बल्कि किसी की इग्नोरेंस देख के कि हम ऊपर हैं तुमसे, उसको हंसी आएगी। समझना इस बात को, वहां क्या हुआ है, सोशल लर्निंग अनलर्न कर दी गई है। वो तुम्हारी फालतू की बकैती को एक जोक समझता है, एक मजाक है उसके लिए तुम्हारी बकैती, जो तुम अपने दिमाग में समझ के बैठो मैं हूं, मैं ये हूं, मैं तो वो हूं। वो कह रहा है भाई मैं सब बकवास है, बहुत दूर हो तुम अपने से। लेकिन हंसी आ रही तुम्हें देखे तुम कि मैंने इतना विजिबली कभी देखा था कोई इतना बुरी तरह से अपने वहमों में फंसा हुआ है।
सिमिलरली तुम किसी को भी रख दो यार, किसी भी इंसान जो कि इस पथ पे चल रहा है, अध्यात्म में हो चाहे कुछ में भी हो, उसके लिए जिसने ये देख लिया, लेट्स जस्ट से क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पास्टर हो, प्रीस्ट हो, इसके लिए सब वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कोई किसी से ऊपर नीचे है ही नहीं। जीसस की फिलॉसफी भाई, लव दाय नेबर, तो उसको क्या देखेगा? मनुष्य देखेंगे, सब हम बच्चे हैं। उसको ही थोड़ी दिखेगा मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं का, कुछ नहीं हो तुम, सब सामान्य है। सेम चीज अब आ जाओ तुम इसको एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे तुम साला प्राइमेटोलॉजी पढ़ते हो, इथोलॉजी के प्रोफेसर हो तुम, और तुम्हारी पढ़ाई में इतनी तुमने पढ़ाई कर रखी है कि तुम एक चीज का ज्ञात कर गए हो कि भाई संसार में हम प्राइमेट्स हैं, सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, जिनको हम अभी इंसान कह रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स हमने क्योंकि ये असाइन कर रखे हैं इनको रोल्स, और जो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, कुछ लोग होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अरे सोशल लर्निंग या सोशल एनवायरनमेंट भी गया पहाड़ में यार, सब जेनेटिक है। काफ़ी शायद सैम हैरिस का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तुम्हारी पूरा बिहेवियर जो है इंसानों में, जैसे कई साइंटिस्ट होते हैं इनका बिलीफ होता है कि हमारे फ्री विल नहीं है, इसको बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, कि तुम्हारा सारा बिहेवियर ऑलरेडी एनकोडेड है तुम्हारे जेनेटिक उसमें, कि तुम्हें नहीं पता, बट तुम क्या रिएक्शन करोगे प्रोबेबिलिस्टिकली इट इज अकाउंटेबल, इट कैन बी कैलकुलेटेड। एक मशीन क्लियरली बता सकती है कि तुम डा 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 डा, और तुम एक्चुअल में गुलाम हो अपने कोड्स के, तुम्हारा जो भी जेनेटिक कोड है तुम उसके गुलाम हो, तो उसके बाहर एक्चुअल में कभी एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तुम शायद इमेजिन कर लो, चाहे रोल प्लेइंग कितनी कर लो, लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी यू आर वेरी प्रिडिक्टेबल। तो ये स्कूल भी है, तो वो देखकर इंसान को कहेगा कि भाई हम क्या गुलाम है यार, मैं प्राइमेट्स को देख रहा हूँ कुछ यार, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ बंच ऑफ मैमल्स हु आर प्रिटेंडिंग टू बी पार्ट ऑफ सम ग्रैंड स्कीम, हु आर रोल प्लेइंग इन देयर माइंड्स। ये पर्सपेक्टिव आ गया खतरनाक, ठीक है बिड़ू, मैं तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें चाहता हूं सारे पर्सपेक्टिव से सोचो तुम। अगर तुम ऐसे देख सकते हो, अगर तुम्हारी जिंदगी भर की स्टडी, कई लोग होते हैं ना कि स्टडी क्या प्राइमेट्स को देखना, वो बैठ के उनकी पूरी रिसर्च थी चिंपैंजीज पे, तुम्हारी वो जेन जो है, जेन गुडॉल, उनकी पूरी स्टडी चिंपैंजीज को स्टडी करने में, वो लोग ऐसे काफी तुम्हारे रिसर्चर्स में साइंटिस्ट मिलेंगे, प्राइमेटोलॉजिस्ट मिलेंगे, उनकी स्टडी क्या है, उनकी पूरी जिंदगी वो जंगल में रहे, क्योंकि वो जंगल में किसी को स्टडी करते, किसी जंगल में किसी, जैसे अगर प्राइमेट स्पीशीज को आप स्टडी कर रहे हो 30-30 साल 40-40 साल लग जाते हैं, क्योंकि आप बैठ के रोज आके आप ऑब्जर्व करते हो, एक दिन की थोड़ी होती है, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की चीज थोड़ी है। उस इंसान का पूरा जीवन, मैं क्यों बता रहा हूं ये, उस समाज से दूर रहा, और वो प्राइमेट्स को स्टडी करता है। प्राइमेट्स के हिसाब से तुम्हारी वो हो सकता है एवोल्यूशनरी साइंसेस में भी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारे एथोलॉजी के अंदर ही आ गया सारा, तो बाकी चीज़ों भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी वो रिसर्चेस भी लिखते हैं कि इंसानों पे भी ये बिहेवियर हम सोच सकते हैं, क्योंकि सब थ्योरीज होती हैं। तुम नहीं कह सकते इंसान को जस्ट बिकॉज हमने चिंपैंजीज में कुछ पाया तो वो इंसान के अंदर है भी, जस्ट बिकॉज वे आर कजन्स हैं, वी कैन थियोराइज, हाइपोथेसाइज। तो वो इंसान जब सोसाइटी में एंटर करता है, लेट्स से तुम 10 साल से तुम तुम अपनी रिसर्च में, तुम रिसर्च कैंप है, उस जंगल में है, तुम वहाँ पे प्राइमेट्स को स्टडी करते हो, वहाँ पे नेचुरल एनवायरमेंट्स को, भाई किसी चिंपैंजीज की तुम्हारे जो भी क्लस्टर है, ट्राइब है, वो है, उनको तुम स्टडी करो 10 साल से, तुम वापस आते हो, तुम्हें लगता है कि डोल्चे एंड गबाने के बाद तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होने वाली है? नहीं, तुम रिमूव्ड हो, इस सोशल लर्निंग से तुम्हें कोई पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तुम्हारी कोई भी पैंट है, तुमने कोई भी शर्ट पहन रखी है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें। लोग सब लोग हैं, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? इंटरेस्ट उस क्लस्टर में है चिंपैंजीज के, दिमाग अभी भी वही है, ये भी फर्क पड़ता है। मैं 4-5 पर्सपेक्टिव दे चुका हूं अभी तक। अब आए तुम्हारी प्रॉब्लम पे भाई, इंसान, अमीरी मुझे इनसिक्योर बनाती है। अमीरी का पॉइंट क्या है? वाई शुड यू बी रिच? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। पॉइंट इतना डरावना पॉइंट है, और पूरी समाज की जो फटके हाथ में चौराहा हुई हुई है, वन ऑफ द रीजंस वो यही है, तुमको 100% अमीर बनना है। तुमको अमीर इसलिए बनना है ताकि तुम अमीरी से मुक्ति पा पाओ, खत्म बात। द ओनली रीजन टू बी रिच एंड दैट यू हैव टू बी रिच इज सो यू कैन बी फ्री, यू कैन बी फ्री फ्रॉम अमीरी के माया जाल से। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम गरीबी के कठिनाइयों में फंसे हो, जो रियल कठिनाइयां हैं, रियल कठिनाइयां हैं। आपके घर में अगर इलाज चल रहा है किसी का, और आपको ये डर लगता है ना कि यार मेरे पास इतने ही रुपए हैं मेरे अकाउंट में, और ये इलाज का पता नहीं कितना चलेगा, और जो बिल बन रहे हैं वो तुम जब भी देखते हो तुम्हारी थोड़ी सी फटती, क्योंकि वो सट से गया, कम हुआ। ब्रो, ये रियल प्रॉब्लम है। दिल तुम्हारा एंग्जाइटी से, तुम्हारी हार्ट बीट तुम्हारी ऊपर होगी, तुम्हारे ब्लड प्रेशर में फर्क आएगा, तुम्हारे को हो सकता है पसीना आ जाए,
सिर्फ उस मोमेंट में खड़े खड़े डर से कि क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, किससे पैसा मांगूंगा, कैसे करूंगा। गरीबी की प्रॉब्लम्स रियल प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने बच्चे को पढ़ाना है, जैसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हो, उसका तुमने फीस स्ट्रक्चर देखा, तुमने अपनी एनुअल सैलरी देखी, ये रियल प्रॉब्लम है भाई। समझना इन चीज़ों को। तो हमको समझना है अमीरी इसलिए चाहिए, पहला क्योंकि गरीब नहीं, गरीबी की कठिनाइयां जिंदगी खा जाएंगी, तुम्हारी खा जाएंगी, तुम जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो जीवन को जीने का एक सफ़र है, वो सफ़र हर एक इंसान डिजर्व करता है। और उस सफ़र में बहुत लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ चल रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यार द लेवल ऑफ लग्जरी है ही नहीं आपकी, आप कहाँ से अफोर्ड कर सकते हो। एंड इसका दूसरा भी तरीका है देखने का, जिनके में जितना कम है उतना ही छोटी लग्जरी भी और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, बट आई वुडंट से दैट आउटवेज, बिकॉज छोटी खुशियाँ, एक रेस्टोरेंट पे डिनर करना, मेरे टू अ पुअर फैमिली जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, जब भी उनका मन करे वो डिनर बहुत स्वादिष्ट होगा, दैट एक्सपीरियंस डज नॉट आउटवे द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस। इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा ज़िंदगी में किसी से कि गरीबी भी ठीक है, नहीं, इट इज़ नॉट, इट्स नॉट, इट इज़ नॉट। आप लोगों की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, तुम्हारे ऑप्शंस ख़त्म होते हैं, तुम्हारे को लोग मदद नहीं करना चाहते, लोग तुम्हारे को समाज में लाइक देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो आपको हॉन्ट करती हैं। तो आपको गरीबी को मिटाना है, ये धर्म बनता है आपका इसलिए। लेकिन जिस दिन धर्म अमीरी के अंदर आ गए, उस दिन तुम्हें ये इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब गरीबी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, गरीबी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये है सेलिब्रेट करने का दिन, उस दिन खुश हो। इंसान अमीरी को जहां छूता है या उसके अंदर आता है, प्रॉब्लम ये है कि वो ये रियलाइज नहीं करता कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट हम इंसानों ने क्रिएट किया है। हो सकता है ये टेस्ट ही हो सकता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंशियल टेस्ट कि हम गरीबी को कॉन्कर करते हैं। और अब हमें अपनी ज़िंदगी में टेक्निकली देखा जाए, मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें, तो हम खुश होना चाहिए हमें। अब अमीर हो गए, लाइफ शुड बी ईजियर, बिकॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो गरीबी में तुम्हें हॉन्ट कर रही थी, अब वो नहीं कर पाएंगी। यू कैन पे फॉर देम, यू कैन सॉल्व देम, पीपल के साथ तुम्हारी डीलिंग्स बढ़िया हो सकती हैं, यू कैन बाय बेटर सर्विसेज, यू कैन बाय बेटर वट एवर, सब कुछ यू कैन बाय इट। बट इंसान साला जब अमीर बनता है तो वो और ज़्यादा फंस जाता है एक जाल में ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। What was the point of being अमीर if not enjoying it? प्रॉब्लम यही है, इंसान पैसे के बाद एक माया जाल में फंसता है जो है पैसा। अध्यात्म आपको कहता है पैसे के माया जाल से मुक्ति मत पाओ, पैसा कमाओ ताकि उस पैसे से अफोर्ड कर पाओ अब स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपने जीवन की, क्योंकि वो पैसा तुम्हें मुक्ति दे रहा है दुनिया के सारे झामों झमेलों से कि आप रेस्ट करो और एक कुछ खूबसूरत परस्यूट्स पे जाओ। व्हाट आर द थिंग्स जो कि तुम्हारे दिमाग को डिलाइट करेंगी, तुम्हारे सेंसेस को डिलाइट करेंगी। जो तुम छोटू बच्चे थे, जब तुम खुश हुआ करते थे कि ये करने का मन करता है, वो करने का मन करता है, काश मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो मैं ये करूंगा। अरे खरीदना वो पियानो, खरीदना वो गिटार, खरीदना वो पेंटिंग के लिए तुम्हारा कैनवस या ब्रश या जो भी यार तेरे को एनिमेट करना है, खरीदना आईपैड प्रो और तुम्हारा प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर, तेरे को एडिट करना है, किसी डिजिटल आर्ट क्रिएट करनी है, कुछ भी करना है भाई। तेरे को कविताएं लिखने का मन करता, तेरा हमेशा मन था भाई मैं बैठ के लिटरेचर पढ़ना चाहूँ, बैठ ना अब। लेकिन इंसान क्या करता है, जहां उसको अमीरी मिलती है वो और पागल होता जाता है, और पागल होता जाता है, और पागल होता जाता है। वो अपने घर वालों तक को मिलना छोड़ देता है, अपने बच्चों को वो देखता है कि भाई मेरे बच्चे, उसको पता नहीं आज 1 साल के थे, कल 3 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, पूरा चाइल्डहुड मिस कर दिया उसने, क्योंकि वो दिन भर काम पे है। अगर डॉक्टर है वो दिन भर हॉस्पिटल में बैठा है और सर्जरीज कर लें और अपना नाम कमा लें। आज मैं यहाँ इधर से मैंने बुक करी है सर्जरी, वो मुंबई में है तो मैं मुंबई जा रहा हूँ सर्जरी करने। लॉयर है तो कह रहा भाई पूरे दिन इस केस पे देख लें, अपनी कंपनी सेटअप कर लें और पैसा कमा लें। अपनी घर वालों का कुछ नहीं पता, वो बस अरे मैं तुझे सत्ता दे तो रहा हूँ, तुझे कौन दे रहा है इतना ज़्यादा, तेरे को जो खरीदना ये कार्ड लेना। हम खरीद रहे हैं अपने घर वालों की कंपनी। अमीर इतना अकेला इंसान बन जाता है क्योंकि वो सिर्फ पैसे को खाता है दिन भर। तुम उसको देख के इनसिक्योर हो रहे हो। अमीरी माया जाल है, बहुत घिनौना गंदा, इंसान की आत्मा चूस लेने वाला माया जाल है, जो इंसान को जब बिस्तर पड़ा होता है ना 80-90 में इंसान, और अमीरी सब ने चलो एक बिस्तर तो अच्छा दे दिया, लेकिन सोचने के लिए वक्त जब उसको फाइनली मिला भैंचोद अमीरी से मुक्ति हुई रिटायरमेंट के बाद,
उसको झंझोड़ देती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे बड़े दिख रहे हैं, उसको लगता है कि मैंने अपना टाइम ही स्पेंड नहीं किया। ये जब छोटे वो फोटो देखता है, जो मेरा बच्चा छोटा हुआ करता था, मेरे को पता ही नहीं चला यार कब बड़ा हो गया। काश मैं वापस जा पाऊं, मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। ये सब सत्य है मेरा दोस्त। क्या मैंने ज़िंदगी में किया क्या? आराम से कभी किसी लेक तालाब के बगल में लेट के आराम से अपने 2 दोस्तों के साथ बकलोली नहीं करी भाई मैंने। क्या था पॉइंट जीवन का? रैट रेस यही तो होती है। अगर रैट रेस IIT JEE नीट में अप्लाई करते हो तो रैट रेस पैसे में भी है। पैसे के पीछे भी भागते रहो और इंसान उसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते, उसका नाम देते, उसका नाम भी देते। कुल मिला के हम भूखे किसके हैं, कुत्ते किसके बन रहे हैं? एक माया जाल के ना, जिसकी अंत कोई है ही नहीं, कोई एंड नहीं है। किसी अमीर इंसान जो अमीर के पीछे भाग रहा है उससे पूछना व्हाट इज द नंबर जहां पे तुम कहोगे मेरे को मुक्ति मिल गया, मैं जिंदगी में अपने लिए जीना चाहूंगा। उसके पास कोई नंबर नहीं है। मोर 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 मोर, पीकॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मोर वर्ड की। सबसे डरावना, अंदर से खोखला कर देने वाला पैरासिटिकल वर्ड है मोर। तो मेरे भाई, बहुत लंबी बात कर ली, लेकिन बहुत दबा के समझदारी वाली बात भी करी है। अगर यहां तक बैठ पाए तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तुमको यहां पे ये समझना है दोस्त, अमीरी की औकात गहराई से समझो, इन द सेंस कि इसकी खोखलापन पे मत जाओ, इसके जेनेटिक कोड पे जाओ, और उस हिसाब से समझो कि तुम्हारे को अमीर जो बनना है वो किस लिए बनना है। मुझे अमीर इसलिए बनना है, मुझे गरीबी से मुक्ति चाहिए, लेकिन अमीरी से भी मुक्ति चाहिए। यह है असली आंसर अमीरी का, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता। अमीर के बाद आदमी साला कैप्टिव बन जाता है, प्रिजनर बन जाता है। अबे वो जिंदगी क्या जिसमें मुक्ति ही नहीं है। तुम मुक्त ही नहीं हो, तुम चेन्स में बंधे हो। मटेरियल, भौतिकता, ये खरीद ले, वो ऑब्जेक्ट, ये नहीं है मेरे पास। उन्होंने कल ये पेंट करवाया, उनके घर में 4 रूम है, हमारे कमरे में घर में 3 ही रूम है। ये वाली प्रॉपर्टी खरीद ली उस इंसान ने, हमारे घर वालों ने वहां पे इन्वेस्ट कर रखा, तुमने इन्वेस्ट नहीं किया। जितना कमाते जाओ उतना कम लग रहा है, पता नहीं इंसान को, उतना और परेशान है वो। हमारी कार में ये प्रॉब्लम, उनके पास 2 कार है, उनके कार में ये भी अटैच्ड है, ये सारा इक्विपमेंट समथिंग, हमारे कार में ये नहीं है, इनका पेंट में ये प्रॉब्लम है, ये खरीद दो मुझको, वो भी खरीद दो, ये नहीं है इनके पास। अरे भाई साहब, कितने कपड़े खरीद लोगे, कितना क्या कर रहे हो, बदन ही तो ढक रहे हो, बदन ही तो ढक रहे हो। शौक हो, मुक्ति अगर प्राप्त कर गए हो, यानी कि अगर तुम एक्चुअली खुश हो, मुक्ति से मतलब मत समझना यूर नॉट, मुक्ति मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, नहीं, ये नहीं होता मुक्ति मतलब। मुक्ति होता है मैं इससे फंसा नहीं हूं, आज कर लिया, 4 साल नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, 4 घंटे नहीं किया, बट जब मन करेगा तब कर लेंगे, लेकिन मैं फंसा नहीं हूं, मैं मुक्त हूं इससे। मुझे अगर कपड़ा पकड़ा हुआ, मैंने टी-शर्ट जो 2 लाख की भी टी-शर्ट है, तो मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है। कल मेरा बच्चा इसको आग लगा दे इस पे, तो मैं कहूँगा सिर्फ टी-शर्ट ही थी, टेंशन ना लो। समझ रहे हो, ये होती है मुक्ति। हो सकता तुम्हें सुन के एग्जाइटी हो गई, 2 लाख की चीज पे आग लगा दिया। यही है प्रॉब्लम कि तुम अभी फंसे हुए उस चीज से। क्या है, क्या है? कपड़ा ही तो है, कपड़ा है। अटैच मत हो पागल की तरह। सब भौतिक चीजें हैं, इंसानी बनाई चीजें हैं। असली में उसकी औकात 2 लाख है भी नहीं, बाय द वे।